ये जो औरत मार्च की ख़वातीन शुरका हैं, इनसे ये तो पूछें कि बीबी आपको आज़ादी लेनी किससे है? शोहर से लेनी है, बेटे से लेनी है, भाइयों से लेनी है या माँ बाप से लेनी है? पहले ये तय करो कि तुमने आज़ादी और हकूक़ लेने किससे हैं। अगर खाविन से आज़ादी और हकूक़ लेने हैं तो वो भी घर है, चौक पे नहीं। अगर बेटों और भाइयों से आज़ादी और हकूक़ लेने तो वो भी घर है, चौक में नहीं। चौक पे आने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। और फिर इनसे ये भी कोई पूछे कि और कितनी आज़ादी चाहिए, यहाँ तक पहुँच गई हो, ये आज़ादी नहीं तो और क्या है? और कितना ज़लील करोगी अपने माँ बाप, बहन भाइयों, औलाद और शोहर को? माँ बाप ने तुझे अच्छी तालीम दिलवाई, तुम्हारे खाने पीने का, रहने पहनने का ख्याल किया, भाइयों ने तुम्हारे नाज़ व नखरे उठाए, शोहर ने प्यार मोहब्बत दिया, औलाद ने इज़्ज़त और एहतराम दी। अब इनको और कितना ज़लील करना है? NGOs के पैसे और उनके किरदार को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तूने अपने ख़ानदान की नाक कटवाई, तूने अपनी इज़्ज़त व नामूस का ख्याल न किया। खुदारा सुलझ जाओ, छोड़ दो इन हरकतों को। ये मुल्क, इसमें रहने वाले इंसान, हमारा ये कल्चर नहीं, ये मगरबी कल्चर जहाँ पर औरत की कोई हैसियत नहीं, औरत के कोई हकूक़ नहीं। अगर वो अपने हकूक़ के लिए चौक चौराहे पर निकले तो समझ आती है। हमारे मज़हब और हमारे कल्चर में तो माँ को इतना बड़ा रुतबा दिया गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत बताई गई है। ये मसाइल जो तुम बता रही हो ये यूरोप की औरत के हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी अंधी तकलीद में, उन्हीं के दिए हुए पैसे पर ये जो किरदार अदा कर रही हो ये छोड़ दो, गलत है। और मुआशरे में अनारकी फैलाना और तूफ़ान बदतमीज़ी मचाना, ये इस माशरे की औरतों की, उनके हकूक़ की कोई खिदमत नहीं। चंद औरतों के हो सकता है ये मसाइल हों, लेकिन वो इनफरादी मसाइल हैं, उनको इनफरादी तौर पर हल होना चाहिए। ये इज्तिमाई मसाइल नहीं हैं कि इनके लिए इज्तिमाई आवाज़ उठाई जाए। और हम तो ये समझ रहे थे कि छोटे शहरों और देहातों, कस्बों की औरत शायद उसके हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि हकूक़ की आवाज़ इस्लामाबाद की औरत उठा रही है, हकूक़ की आवाज़ लाहौर और कराची की औरत उठा रही है, जिसको हर तरह की आज़ादी हासिल है, हर तरह की आसानी हासिल है, आसाइश व आराम हासिल है। छोटे शहरों या गाँव और कस्बे की औरत वो तो अपने हुकूक को इंजॉय कर रही है, बाप की इज़्ज़त का उसे ख्याल है, अपने नामूस, भाइयों की इज़्ज़त व नामूस और औलाद और शोहर की इज़्ज़त व नामूस का उसे ख्याल है। वो तो मज़े में है, बाप भी खुश, भाई भी खुश, औलाद भी खुश, शोहर भी खुश, मुआशरा भी खुश। और जब वो मुआशरे के इन अफराद को, अपने मुताल्लिक़ इन अफराद को खुश रखेगी, ज़ाहिर सी बात है कि वो भी इसके तमाम हकूक़ का ख्याल रखेंगे। लिहाजा उस औरत को मुआशरे के इन अफराद से हकूक़ मांगने के लिए चौक चौराहे पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के मर्दों से मैं कहूँगा कि दयूसियत छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देंगे जो दयूस होगा। और दयूस का मतलब है कि अपने अहले खाना की बेहयाई और उनकी बुराई को देखते हुए आंखें बंद कर लेना। ये जो बीबियां नाच रही हैं यहाँ आकर और हकूक़ की बात कर रही हैं, इनके खामिद कोई नहीं, इनके भाई बेटे और बाप कोई नहीं, यह हैं तो दयूस हैं। और ये लिबरलिज़म के नाम पर उनको साथ लेकर आए हैं। लानत हो तुम्हारे ऊपर, हकूक़ ये मांग रही हैं तो तुम इन्हें हकूक़ दो ना। मंडी बहाउद्दीन में बैठकर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की औरत के हकूक़ को मैंने गसब किया है, वो दयूस आदमी तूने गसब किया है, तू देना इसकी हकूक़। क्यों इसे चौक चौराहे पर लेकर आया है? शर्म करो, खुदा का खौफ करो। मर कर अल्लाह के हुजूर तुमने पेश होना है, क्या जवाब दोगे?